मैं जब भी आईने के सामने बैठकर खुद का चेहरा देखता हूँ तब मुझे खुद पर घिन आती है। आईने में देखते ही मुझे खुले जबड़ों के साथ मेरे सभी दांत दिखाई देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे एक गालों का भाग नहीं है। मैं पब्लिक प्लेस में जाता हूँ तो लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। छोटे बच्चे मुझे देखकर रोने लगते हैं। लेकिन मैं बचपन से ही ऐसा नहीं था। ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 18 साल का था और अब मैं 32 साल का हूँ। उस साल मेरे डैड ने हिल स्टेशन पर एक विला खरीदा था। विला काफ़ी बड़ा और आलीशान था। उसके साथ उस प्रॉपर्टी में एक छोटा सा तालाब भी था जो तैरने के लिए और विला की खूबसूरती बढ़ाने के हिसाब से बनवाया गया था। उस तालाब के चारों ओर फूलों का बगीचा था और उसके साथ हिल स्टेशन होने के कारण प्रॉपर्टी में बड़े बड़े पेड़ थे। विला खरीदने के बाद उस साल मैं और मेरे मॉम डैड समर वेकेशन में पहली बार वहाँ गए थे। मेरे डैड को स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो मॉम के साथ रात में तालाब में स्विमिंग करने जाते थे। मैं भी दिन में तालाब में स्विमिंग करने जाता था। वो तालाब दिन में और चांद की रोशनी में मेरे कमरे के खिड़की से साफ साफ दिखता था। रात में मैं जब सोने की कोशिश करता तब न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता था कि वो तालाब मुझे अपने पास खींच रहा है और मैं अचानक उठकर खिड़की के पास जाकर चांद की रोशनी में उस तालाब को निहारता रहता था। मेरे डैड को वो तालाब बहुत ज़्यादा पसंद आया था। दिन ढलते ही वो तालाब के पास जाकर बैठ जाते थे और वो रात में स्विमिंग करने के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए थे। एक रात मेरे डैड हर बार की तरह अकेले तालाब में स्विमिंग करने चले गए, लेकिन दूसरे दिन सुबह होने के बाद भी वो लौटे नहीं थे। मेरी मॉम मेरे पास आई और उन्होंने ये बात मुझे बताई। उसके बाद हम दोनों ने सर्वेंट के साथ उन्हें प्रॉपर्टी के जंगलों में ढूंढा, लेकिन हमें वो कहीं पर भी नहीं मिले। 24 घंटे गुजरने के बाद हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। तब पुलिस ने ये कहा कि शायद वो तालाब में डूब गए होंगे, इसीलिए कुछ तैराकों ने उन्हें तालाब में ढूंढा, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन अभी भी डैड का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। न जाने वो अचानक से कहाँ चले गए थे। अगर वो डूबे होते तो उनकी लाश पानी के ऊपर तैर कर आ ही गई होती, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था। मैंने मॉम से डैड और उनके बीच के रिश्ते के बारे में पूछा। तब कुछ देर चुप रहकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली, कुछ दिनों से तुम्हारे डैड मेरे साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते थे। कुछ रातों से तो वो मेरे कमरे में सोने भी नहीं आते थे। सुबह होते ही कमरे में आते थे, ना वो मेरे पास आते थे ना मुझे उनके पास आने देते थे। ऐसे बोलते ही वो कुछ देर चुप रही और बोली, शायद वो किसी और औरत के चक्कर में थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है डैड कहाँ चले गए हैं? पता नहीं, जंगली जानवर तो इस हिल पर नहीं है। तालाब में तो वो डूबे नहीं हैं। जहाँ भी गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं। जब उनका अपने बीवी बेटे से मिलने का मन करेगा तब आ जाएंगे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा? चुप कर, कुछ भी अनाप शनाप मत बोल। वो जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। मॉम ने मुझे डांटते हुए कहा। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे भी डैड की चिंता सता रही थी। उस रात मुझे मेरी गर्लफ्रेंड रीना का कॉल आया। वो मुझसे मिलने अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन पर आई थी। उसका होटल कुछ दूरी पर ही था। मैं उसे घर पर नहीं बुला सकता था, इसीलिए मैंने उसे जंगल के रास्ते बुलाया और फेंसेस क्रॉस करवाकर प्रॉपर्टी के अंदर ले आया। मैंने उसे गले लगाया और कुछ देर रोने के बाद हमने इधर उधर की और अपने बारे में बातें की और उसके बाद वो चली गई। उससे मिलने के बाद मैं वापस विला की तरफ लौट रहा था। लौटते वक्त रास्ते में तालाब आया। तब मैंने दूर से देखा कि कोई तालाब में तैर रहा है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरे डैड वापस आ गए हैं और वो तालाब में तैर रहे हैं। मैं भागते हुए तालाब के पास पहुंचा और मेरे हाथ निराशा लगी, क्योंकि तालाब में कोई और तैर रहा था। तालाब में 19-20 साल की एक सुंदर लड़की तैर रही थी। वो दिखने में गोरी रंग की थी और उसकी आंखें नीली थी। मुझे देखकर वो डर गई, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना पानी की सतह के ऊपर का शरीर ढका। वो डरी हुई थी। वैसे तो मेरा उसे उस हालत में ताकना जायज़ नहीं था, लेकिन वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए मैं उसे देखने से अपने आप को रोक ना पा रहा था। कौन हो तुम? मैं सीमा। तुम हमारे तालाब में क्या कर रही हो? मैं तैरने आई थी, क्योंकि मुझे ये तालाब बहुत पसंद है। मैं अक्सर यहाँ छुपकर फेंसेस क्रॉस करके आया करती हूँ।
मैं तुम्हारे पड़ोस वाले फार्म हाउस में रहती हूँ। वो लड़की मेरी पड़ोसी निकली। ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे वो देखते ही पसंद आई थी। अब इसी बहाने उसके साथ मेरी जान पहचान बढ़ने वाली थी। क्या मैं बाहर आकर बात कर सकती हूँ? मैं थक चुकी हूँ। उस लड़की ने कहा। मैंने मुंह फेर लिया और फिर उसने तालाब से बाहर आकर अपने कपड़े पहन लिए। मैं सीमा से पूछना चाहता था उसने मेरे डैड को तालाब में देखा था या नहीं। जब वो लड़की तालाब के बाहर आई तो मैंने उससे पूछा, बताओ ना। मैंने जोर देते हुए पूछा। हाँ, देखा था। तो क्या फिर तुमने उन्हें तालाब के बाहर निकलते हुए देखा था? हाँ। फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए? मेरा सवाल सुनकर वो फिर से चुप हो गई। बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? तुम्हें मेरी बातें सुनकर बुरा लगेगा और तुम मुझ पर विश्वास भी नहीं करोगे। अरे बताओ तो सही। मैंने कई बार तुम्हारे डैड के साथ एक औरत को तालाब के पास जंगलों में और तालाब में तैरते हुए देखा है। वो मेरी मॉम थी। वो तुम्हारी मॉम नहीं थी। मैं तुम्हारी मॉम को पहचानती हूँ। मैंने तुम्हारे डैड और उस औरत को एक दूसरे के साथ ना जाने क्या क्या करते हुए देखा है। तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम को चीट कर रहे थे। ये सुन मेरा खून खौल उठा। मैं उस पर गुस्सा हो गया। बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से, मैं चिल्लाया और वो वहाँ से उसी वक्त चली गई। मैं भी अपने कमरे में चला गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। क्या सच में डैड ऐसे थे? मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही होगी, लेकिन फिर लगा कि उस लड़की की मेरे डैड से भला क्या दुश्मनी हो सकती है जो वो झूठ बोलेगी। मैं जैसे तैसे बेड पर सो गया, लेकिन रात को अचानक से मुझे ठंड लगने लगी। मैंने जब आंखें खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैं तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। तालाब के पानी के ऊपर घना कोहरा पड़ा हुआ था और उसमें से कुछ चमगादड़ उड़कर मुझसे टकरा कर चले गए। तभी मुझे पानी के अंदर हो रही हलचल की आवाज आई। मैंने उस तरफ देखा तो उसमें से एक सर ऊपर की ओर उठा। वो मेरे डैड थे। उनकी आंखें सफेद थी, चेहरा फूला हुआ था। दूर रहो, दूर रहो, वो चिल्लाते हुए बोले जा रहे थे। मैं काफी डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी जमीन से कुछ हाथ बाहर निकले। उन हाथों ने मुझे जकड़ लिया और फिर वो जमीन के अंदर तक खींच ले गए और मैं नींद से जाग उठा। मैं समझ गया कि वो बस मेरा बुरा सपना था। मैंने अपना पसीना पोंछा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तालाब के पास वाले गार्डन में लैंप के नीचे मुझे 2-3 लड़के खड़े दिखाई दिए। वो कुछ देर मेरी तरफ देखते रहे और फिर एक लड़के ने तालाब के अंदर छलांग लगाई। उसके पीछे पीछे दूसरे लड़के ने भी तालाब में छलांग लगाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़के कौन थे। मैं कुछ वक्त तालाब के पानी को देखता रहा, लेकिन वो दोनों भी पानी के सतह पर मुझे दिखाई नहीं दिए। कहीं कहीं वो डूब तो नहीं गए? मैं मन ही मन सोचने लगा। लेकिन वो कौन थे और हमारे तालाब के पास क्या कर रहे थे? कहीं वो सीमा की तरह यह तैरने तो नहीं आए थे ना? मुझे इन सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे थे। ऊपर से मेरे सपने में आए मेरे डैड मुझसे कह रहे थे, दूर रहो, दूर रहो। लेकिन किससे दूर? मैं सोच रहा था, तालाब से दूर या फिर किसी इंसान से दूर? क्या है उस तालाब का राज? मेरे डैड आखिर अचानक से कहाँ लापता हो गए? वो लड़के थे कौन? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना मत भूलिएगा। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो फटाफट मेरे चैनल खूनी कहानी कार्टून को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं जल्दी ही पार्ट 2 भी रिलीज कर दूंगा। खूनी कहानी कार्टून। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो रात को अकेले में याद आकर डराएं, अगर आप रोमांच, डरावने मंजर और सीख से भरी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहां आपको मिलेंगी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियां, बच्चों और बड़ों के लिए सीख भरी मॉरल स्टोरीज, ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। खूनी कहानी कार्टून। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो रात को अकेले में याद आकर डराएं, अगर आप रोमांच, डरावने मंजर और सीख से भरी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहां आपको मिलेंगी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियां,
बच्चों और बड़ों के लिए सीख भरी मॉरल स्टोरीज, ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन